Welcome to the IYF Education and Initiative by Indian Youth Foundation. So guys, आज ये वीडियो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बनाई जा रही है। जो आज फेसबुक पर लाइव था एजुकेशन मिनिस्टर निशांक जी का, उस पर क्या क्या बातें हुई, कैसे क्या डाउट्स क्लियर किए गए हैं बच्चों के, कैसे क्या कमेंट्स के आंसर दिए गए हैं बच्चों के द्वारा, जो कमेंट्स किए गए थे, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एजुकेशन मिनिस्टर जी से, वही सारे अपडेट्स देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे जो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सो आज जो फेसबुक लाइव पर निशांक जी ने अपडेट्स दिए वो CBSE JEE नीट लेटेस्ट अपडेट दिए हैं इन तीनों चीज़ के बारे में। और अभी जो जेई का अपडेट दिया है, जेई मेंस जो है वो जुलाई 18 से 23 के बीच होना है, और अगस्त में जेई एडवांस होना है। सो जेई बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दिया गया है आज। और नीट जो कि 26 जुलाई 2020 को होना है, तो नीट के लिए बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी अपडेट दे दिया गया है आज, तो ये अपनी तैयारी शुरू कर दें। और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और जिनके अभी सेशन स्टार्ट होने हैं, उनके लिए अपडेट था। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि रिज़ल्ट कब मिलेगा, रिज़ल्ट की क्या सर्कुलर है, क्या प्रक्रिया चल रही है। तो रिज़ल्ट के बारे में कोई ख़ास जिक्र नहीं किया गया था आज फेसबुक में, जो निशांक जी का लाइव था उसमें। तो रिज़ल्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर नियमित रूप से जो नॉर्मली हमारा प्रोसीजर है उसको अभी कॉपी चेकिंग करने के बाद, कॉपी चेकिंग में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगते हैं नियमित रूप से कॉपी चेकिंग करने में। और तो रिज़ल्ट यानी कि 1.5 से 2 महीने, अगर आज भी शुरू करते हैं तो आज से 1.5 से 2 महीने बाद ही रिज़ल्ट आ पाएगा। और फिर बच्चों के कुछ डाउट्स थे कि पेंडिंग एग्ज़ाम्स जो हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। सो उसके बारे में बताया गया है कि जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं 83, जिसमें से 29 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके एग्ज़ाम होंगे। अभी तक की जो प्रक्रिया है, अभी तक उन्होंने बोला है कि जो 29 मेन एग्ज़ाम्स हैं उनके जो 29 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बिहाफ पर ही कॉलेज में बच्चों का एडमिशन होता है। सो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। तो 29 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 83 में से उनके एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद कॉपी चेकिंग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम 1.5 से 2 महीने लगते हैं कॉपी चेक करने में। फिर उसके बाद कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि बुक्स नहीं मिल पा रही हमें। तो बुक्स जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर जी ने ये भी बताया है कि धीरे धीरे अभी हम सर्कुलर निकालेंगे जिससे कि स्टेशनरीज ओपन हो जाए और आप लोगों को बुक्स मिल जाएं। सो बुक्स का भी क्लियर कर दिया गया है आज के फेसबुक लाइव में। उसके बाद सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं, सिलेबस के बारे में बहुत बच्चे दुखी हो रखे हैं कि अभी कोविड-19 के चक्कर में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की। सो उसको लेके अभी कोई ख़ास जिक्र नहीं किया गया है सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। आमतौर पर अगर हम अपनी राय दें तो सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है ठीक प्रकार से बच्चों की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सिलेबस रिड्यूस थोड़ा होना चाहिए। अभी इस विषय पर नियमित रूप से कोई विचार नहीं किया गया है, सो इसके बारे में हम अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते कि होगा कि नहीं होगा। सो सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी अपडेट दे दिया गया है आज। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स छूट गए हैं, जो मेन सब्जेक्ट थे बच्चों के, तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो था क्लासेस कैसे क्या है, तो 1st to 8 क्लास जिनको प्रमोट कर दिया गया है उनके सारी चीज़ों को देखते हुए, ऐसे फर्स्ट एफएज और इंटरनल असेसमेंट्स को देखते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया है। सिमिलरली 9 to 11
उनके भी इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए अधिक से अधिक बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, जो प्रमोट हो सकते हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 9th और 11th के प्रमोट हो गए होंगे नियमित रूप से। और हम बात करें 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो 29 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं। अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, सीबीएसई की वेबसाइट पे ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है और आज निशांक जी ने भी नहीं ऐसा कुछ बताया कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। सो अपडेट इम्पॉर्टेंट है ये, और बहुत बड़ी बात हमें आज जो पता चली कि जो 29 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं। तो जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा और जो रह गए हैं, तो वो ऐसा ना सोचें, नियमित रूप से अपनी तैयारी जारी रखें। हमारी जो यूट्यूब चैनल है IYF एजुकेशन, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। IYF एजुकेशन इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन यूथ फाउंडेशन के तरफ से, और इसमें फ्री लर्निंग कर सकते हैं आप घर बैठे। कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और IYF एजुकेशन की चैनल पे आपको जाके पढ़ाई करनी है। सभी विषय के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, सभी चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की वहाँ परेशानी नहीं होगी। सभी बच्चे IYF एजुकेशन में जाके पढ़ सकते हैं नियमित रूप से, जिससे कि जिन बच्चों के मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम रह गए हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो आने वाले जो जिनका नया सेशन स्टार्ट होगा, जो प्रमोट हो गए हैं बच्चे गाइडलाइंस के हिसाब से, वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो सिलेबस रिड्यूस होते ही हम आपको अपडेट देंगे कि रिड्यूस हो गया है और क्या क्या सिलेबस नया आया है, और उसके हिसाब से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी पढ़ा रही है हमारी टीम, और उसके हिसाब से फिर आगे की हम प्रक्रिया चालू कर देंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सिमिलरली NIOS बोर्ड के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि उनके अभी कुछ ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुए ही थे और बाकी रह गए हैं। तो वो बच्चे CBSE का जैसे अभी गाइडलाइन कोई नहीं है, जैसे CBSE ने आज एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बोला कि 29 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, तो सिमिलरली हम समझ सकते हैं कि NIOS के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो जो बच्चे अभी भी डाउट में हैं वो ना रहें, नियमित रूप से अपनी तैयारी शुरू कर दें और अपने मेन सब्जेक्ट्स के तैयारी कर लें। एडिशनल का अभी छोड़ सकते हो, पर मेन सब्जेक्ट्स का मैं तो बोलूँगा किसी भी का मत छोड़ो। अगर मेरी राय लो तो नियमित रूप से जो जो एग्ज़ाम आपके होने हैं तैयारी जारी रखो जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आती। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई भी फ्रेंड्स आपका, कोई भी कम्युनिटी में रहने वाला स्टूडेंट डाउट में ना रहे, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं और सभी की हेल्प हो जाए। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #TheIndianYouthFoundation। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।